तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ एवं उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूपी जीके का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूपी जीके का। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ऑल यूपी एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देख करके जाइएगा। वहीं पर हमने टॉप 500 करंट अफेयर भी कवर करा दी है, वो भी आपको देख करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अभी आरओ आरओ का एग्जाम हुआ था, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो इस वीडियो से ना आया हो। इन्हीं 500 प्रश्नों में से सारे के सारे करंट अफेयर के प्रश्न आ गए थे और यूपी जीके के जो प्रश्न है वो भी इन्हीं वीडियो में से आ गए थे। तो सारी वीडियो आपको देख करके जानी है और हिंदी की जो वीडियो है वो आज सुबह ही हमने अपलोड कर दी है, वो भी आपको देख करके जाना है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लगातार आपके पास में ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है। कितना योगदान जो है उद्योग क्षेत्र करता है यूपी की अर्थव्यवस्था में। तो कुल 25% का जो योगदान है, 1/4 का जो योगदान है वो उद्योग क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी ज़्यादा है। ठीक है, तो 25% का योगदान जो है आपका उद्योग क्षेत्र करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। प्रथम, चीनी मिल जो है आपकी प्रतापपुर देवरिया में है, बिल्कुल सही बात है। अफीम कारखाना आपका गाजीपुर में है, बिल्कुल सही बात है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंडियन पोली फाइबर्स लिमिटेड जो है वो जालौन में नहीं है, बल्कि वो बाराबंकी में स्थित है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद करके जाने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए फेमस है। माचिस उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो ये आपका बरेली हो जाएगा। बरेली को हम माचिस उद्योग के लिए जानते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यहाँ पर देख लीजिए, माचिस उद्योग या फिर दिया सलाई उद्योग के लिए कौन है, बरेली है। प्रयागराज को क्यों जानते हैं, तो प्लास्टिक के पाइप का जो उद्योग है वो प्रयागराज में होता है। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं और कानपुर जो है वो आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है और कानपुर में ही दलहन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, प्रदेश के किस शहर को साबुन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भाई साबुन नगरी के नाम से कानपुर को ही जानते हैं। ठीक है, आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रयागराज आपका नल और पाइप उद्योग हो गया, आगरा को हम पेठा नगरी कहते हैं, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है और जो सीमेंट उद्योग के लिए कौन है, तो सीमेंट उद्योग के लिए मिर्जापुर फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, इत्र और सुगंधित तेल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुप्रसिद्ध है, तो कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इत्र और सुगंधित तेल के लिए हम कन्नौज का आपको ऑप्शन लगाना होगा। चलिए, अगर हम पीडीएफ की बात करें तो टॉप 500 जो करंट अफेयर हमने करा रखी है उसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ में यूपीजी के लगभग 450 प्रश्न हमने करा दिए हैं, इसकी पीडीएफ और हिंदी वाली सुबह वाली वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सारी पीडीएफ आप एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है और मात्र 20 रुपए का पेमेंट करके आप जो है ये सारी पीडीएफ एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको फोन पे नंबर दे दी जाएगा, 20 रुपए का आपको उस पर जो है पेमेंट करना है और तुरंत ये सारी पीडीएफ आपके पास में भेज दी जाएंगी। ये सारी पीडीएफ आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आपका एग्जाम एकदम नज़दीक में है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, अभी 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो ऐसे में क्या करना है, वो सारी पीडीएफ पढ़ने का ही टाइम है आपके पास में, पूरी वीडियो देखने का आपके पास में समय नहीं है। तो वो सारी पीडीएफ एक साथ में रिवाइज करके एक सरसरी निगाह में देख करके आपको जाना है, जिससे कि कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो ये पीडीएफ आपको प्राप्त कर लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अभी आरओ आरओ का एग्जाम हुआ था, सारे जो प्रश्न है वो इन्हीं पीडीएफ में से आए थे। एक भी प्रश्न ना तो यूपी जीके का बाहर गया था, ना यूपी करंट अफेयर का बाहर गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर को सिगरेट उद्योग के लिए हम जानते हैं। तो देखिए, बीड़ी उद्योग और अमरूद नगरी के लिए कौन फेमस है, तो आपका प्रयागराज फेमस है। सिगरेट उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। आगे बढ़ते हैं, आंवला के लिए आपको पहले ही बताया था, आंवला के लिए आपका प्रतापगढ़ फेमस है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौने के लिए बेहद प्रसिद्ध है, तो ये आपका आगरा हो जाएगा। आगरा में मिट्टी के खिलौने अच्छे स्तर के बनाए जाते हैं और काफ़ी अच्छी तादाद में बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के खिलौने अगर आपसे पूछे तो प्लास्टिक के खिलौने के लिए मेरठ फेमस है। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, आगरा में मिट्टी के खिलौने बनते हैं और मेरठ में आपके प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चमड़ा उद्योग कानपुर, अभी हमने आपको बताया है। कालीन उद्योग भदोही, पता ही है, कालीन भैया वाला, भदोही वाला, ठीक है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन खेल का सामान आगरा में नहीं होता है। खेल का सामान जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका मेरठ जो है खेल के सामान के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखिए
अगला प्रश्न है, कांच के उद्योग के लिए किस नगर को जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया फिरोजाबाद को कांच के उद्योग के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद को ही कांच की जो फिरोजाबाद है वो आपका कांच की चूड़ियों के लिए भी बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, सुरमा नगरी एवं बांस नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो देखिए, बरेली को हम सुरमा नगरी और बांस नगरी के नाम से जानते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी, बरेली के बांस, है ना? तो ये बरेली को बांस नगरी के नाम से जानते हैं। हम बरेली को काजल नगरी भी कहते हैं, सुरमा नगरी और बांस नगरी, ये तीनों ही नाम बरेली के लिए फेमस हैं। आगे बढ़िए, प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ग्रेटर नोएडा, जो आपका यूपी का बहुत फेमस जिला है ग्रेटर नोएडा, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जानते हैं। पीतल नगरी के नाम से कौन सा सुप्रसिद्ध शहर को मतलब किस शहर को जाना जाता है पीतल नगरी के नाम से? तो यह आपका मुरादाबाद हो जाएगा। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। पीतल के बर्तन सर्वाधिक मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन की बात करें तो यह आपके कानपुर देहात में बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कानपुर देहात फेमस है और पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, पेंट और वार्निश उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसके लिए आपको देख लेना है। देखिए, पेंट और वार्निश के लिए उससे पहले आपको बता दें, लखनऊ क्यों फेमस है? तो ये आपका दवाई उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर क्यों फेमस है? ये आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। अलीगढ़ क्यों फेमस है? तो ये आपका ताला नगरी के लिए फेमस है। और आगरा आपका पेठा नगरी के लिए फेमस है। ठीक है, अब पेंट और वार्निश के लिए कौन सा फेमस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गूगल पे आपको सर्च करना है। देखिए, हम ये होमवर्क इसलिए देते हैं क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाता है, वो कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको गूगल पर सर्च करना कि पेंट और वार्निश उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। बाकी ये चारों फैक्ट जो हमने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, इसको आपको देख करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, चाकुओं का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो आपको पता ही है, काफ़ी फेमस है भाई, रामपुरी चाकू, आपने सुना भी होगा रामपुरी चाकू। तो रामपुर जो है वो चाकू उद्योग के लिए जाना जाता है, चाकुओं के लिए फेमस है। यहाँ बात करते हैं हाथ की रंगाई एवं छपाई के लिए कौन फेमस है? तो फर्रुखाबाद है। प्लास्टिक उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो प्रयागराज है। सुगंधित तेल एवं इत्र के लिए कौन फेमस है? तो वह आपका कन्नौज हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीतल उद्योग मुरादाबाद, हमने आपको बताया बिल्कुल सही बात है। पेंट के लिए कानपुर है, अभी आपका आंसर ही मिल गया, अभी ऊपर वाले प्रश्न का आपका आंसर यही मिल गया। जो पेंट उद्योग है वो कानपुर में फेमस है। ठीक है, चूड़ी उद्योग के लिए आगरा नहीं है भाई, फिरोजाबाद है, अभी आपको ऊपर बता कर आ रहे हैं। और चाकू उद्योग के लिए रामपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका आंसर यही मिल गया। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिएगा। जो आपका पेंट उद्योग है वो कानपुर में फेमस है, पेंट और वार्निश उद्योग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औषधि निर्माण के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? तो लखनऊ जो है वो आपका औषधि निर्माण के लिए अग्रणी है। आयुर्वेद का दवा केंद्र कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजी दवा केंद्र कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कृषि और पशुधन के मामले में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कृषि और पशुधन की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी जो है वो अग्रणी जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खेल का सामान कहाँ पर? तो ये आपका मेरठ में, अभी आपको बताया था। साबुन निर्माण के लिए साबुन नगरी के नाम से कानपुर को जानते हैं। दरी निर्माण आपका बरेली या फिर भदोही हो जाएगा। बिस्किट निर्माण के लिए हम मोदी नगर को जानते हैं, याद रखिएगा, बिस्किट निर्माण मोदी नगर में होता है, ना कि लखनऊ में होता है। सुहाग नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और चूड़ियाँ जो हैं वो सुहाग का सामान होती हैं। तो सुहाग नगरी के नाम से कानपुर जनपद या आपका फिरोजाबाद को जाना जाता है। साथ ही साथ में आपको बता दें, एसएससी जीडी का आपका एग्जाम जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। हर दिन का हम एग्जाम एनालिसिस, हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है, साथ ही साथ में उसका आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। आपको अपने जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं अपनी शिफ्ट के, इस नंबर पर आपको सेंड कर देने हैं, ठीक है, अपने नाम के साथ में, जिससे कि हम सही एवं सटीक एग्जाम एनालिसिस करा पाए एग्जाम के तुरंत बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि एसएससी जीडी के प्रश्न भी आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोहे के बांट कहां पर बनाए जाते हैं? तो ये सहारनपुर और आगरा में, जो आपके तौलने वाले लोहे के बांट होते हैं वो सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए राज्य का कौन सा जिला फेमस है? तो सीमेंट उद्योग के लिए मिर्जापुर फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हथकरघा उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अग्रणी हैं? तो हथकरघा हो या फिर हस्तशिल्प हो, दोनों में भदोही और मऊ जिले आपके फेमस है। दरी उद्योग के लिए भदोही को जाना जाता है, आपको बताया था। कालीन उद्योग और दरी के लिए भदोही को जाना जाता है। हथकरघा उद्योग आपका भदोही में होता है और कालीन उद्योग भी जो है वो भी आपका भदोही में ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड आपको तेज लग रही होगी, क्योंकि
थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, कम समय में आपकी तैयारी हो जाए, इसलिए थोड़ा-सा स्पीड तेज़ रखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर में कालीन बुनाई केंद्र स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कालीन जो बुनाई केंद्र है वो आपका बनारस में स्थित है। कहाँ पर? और जरी एवं 1 मिनट रुकिए। देखिए, कालीन और जो बुनाई केंद्र हो जाएगा वो आपका भदोही में ही रहेगा, ठीक है? और जरी एवं साड़ी उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो ये आपका बनारस हो जाएगा, ठीक है? तो जरी और साड़ी उद्योग के लिए बनारस फेमस है और कालीन बुनाई केंद्र जो है वो आपका भदोही में स्थित है। अगला प्रश्न, हैंडलूम कॉटन वर्क के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सुप्रसिद्ध है? तो हैंडलूम और कॉटन वर्क के लिए मेरठ को जाना जाता है। मेरठ को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नल के पाइप का उद्योग बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है? तो प्रयागराज में नल के पाइप का उद्योग जो है वो बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ अन्य उद्योग यहाँ पर देख लेते हैं। आगरा में लोहे के बांट और पेठा नगरी है। प्रयागराज को हम संगम नगरी कहते हैं। माघ मेला यहीं पर होता है। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला ये प्रयागराज में ही मनाया जाता है। प्रतापगढ़ की बात करें तो आंवला उद्योग के लिए प्रतापगढ़ फेमस है और कानपुर जो है वो आपका पेंट और वार्निश उद्योग के लिए फेमस है। सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में लकड़ी के सामान की सुप्रसिद्ध नक्काशी की जाती है? तो लकड़ी के सामानों पर सुप्रसिद्ध नक्काशी जो है वह वाराणसी में की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल की मूर्ति उद्योग के लिए जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है? तो पीतल उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो पीतल उद्योग तो सबसे ज़्यादा आपका मुरादाबाद में होता है, लेकिन मूर्ति की बात करते हैं तो पीतल की मूर्ति सबसे ज़्यादा मथुरा में बनाई जाती है, ठीक है? कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। पीतल उद्योग कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। पीतल की मूर्ति कहाँ पर बनाई जाती है? तो वो आपकी मथुरा में बनाई जाती है। अगला देखिए, प्रदेश के किस जिले में बर्तन उद्योग विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कानपुर देहात में। अभी हमने आपको बताया एल्यूमिनियम के लिए जो बर्तन होते हैं और ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बर्तन ही यूज में लाए जाते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील, और ये दोनों बर्तन कानपुर देहात में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? तो ये मोदी नगर में स्थित है कृत्रिम रबड़ का कारखाना। बिस्किट उद्योग जो है वो भी आपका मोदी नगर में ही देखने को मिल जाएगा। फर्रुखाबाद क्यों जाना जाता है भाई? तो फर्रुखाबाद को हम हाथ की छपाई के लिए जानते हैं। हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, कालीन की बुनाई के लिए भदोही को जानते हैं। कांच के उद्योग के लिए आप जो है फिरोजाबाद को जानते हैं। इत्र निर्माण कहाँ पर होता है? तो कन्नौज में होता है। और हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और पीडीएफ भी इस नंबर पर आपको मैसेज करके पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेनी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो रेशमी साड़ियों के लिए वाराणसी फेमस है। आपने सुना भी होगा भाई, बनारसी साड़ी दे दो, बनारसी साड़ी। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी? तो रेशमी साड़ियाँ जो हैं वो वाराणसी में देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है? कहाँ पर रेल कोच जो है बनाए जाते हैं? तो रायबरेली में जो है रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है अभी हाल ही में। इसको हमने करंट अफेयर में भी आपका कंप्लीट कराया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो विश्व अनुसंधान केंद्र भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन किस शहर में जो है बनाए जाते हैं? एक मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं? यूपी। और इसके लिए इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो भाई इसके लिए प्रयागराज एवं खुर्जा ये दोनों स्थान जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है और इन्हीं के बर्तनों को जीआई टैग भी दिया गया है। अब देखिए कुछ अन्य यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। मिट्टी के खिलौने के लिए आपका आगरा फेमस है। प्लास्टिक के खिलौने के लिए मेरठ है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा है। और दूसरे स्थान पर कौन है? प्रयागराज है। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद फेमस है। बर्तन उद्योग की बात करते हैं तो कानपुर देहात फेमस है। और पीतल की मूर्ति के लिए मथुरा फेमस है। तो ये सारे फैक्ट एक साथ में आपको कवर कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों के खिलौने का सुप्रसिद्ध सामान मिलता है? तो ये आपका मेरठ है। मेरठ को खिलौने नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और छपाई उद्योग की बात करते हैं तो ये आपका प्रयागराज में फेमस है। अगला फर्रुखाबाद हो जाएगा। छपाई उद्योग आपका फर्रुखाबाद रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट कर देते हैं जो टाइपिस्ट महोदय हैं। तो छपाई के लिए आपका फर्रुखाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कानपुर को हम कपड़ा उद्योग के लिए भी जानते हैं। देखिए, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फिरोजाबाद जो है आपकी चूड़ियों के लिए फेमस है और सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं और मेरठ को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? अभी आपको बताया उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सिगरेट उद्योग सहारनपुर, अफीम उद्योग बाराबंकी और बीड़ी उद्योग के लिए प्रयागराज फेमस है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1903 में प्रतापपुर के देवरिया में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ये डेट सहित आपको याद रखना है, क्योंकि डेट सहित आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो जो इस्पात उद्योग है, वह आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। अगर लोहा ही नहीं होगा तो कोई भी उद्योग सही से काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इस्पात को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं सभी उद्योगों की। तो ये महत्वपूर्ण उद्योगों वाली वीडियो हमने आपको कवर करा दी, उत्तर प्रदेश के उद्योग। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर ये उद्योगों से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि लगातार ऐसी वीडियो आपके पास में आ सकें। और जो भी अगर आप चाहते हैं कि टॉप 500 करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, यूपी जीके की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी की पीडीएफ है, तीनों पीडीएफ एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 20 पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपए में मिलने वाली हैं। 1 रुपए की एक पीडीएफ होगी, ठीक है ना? लेकिन कंटेंट बहुत सारा आपको मिल जाएगा और एक सरसरी निगाह में आप तैयार करके जा सकते हैं। लगभग आप कह सकते हैं 18 से 20 नंबर का मटेरियल आप इन्हीं पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 नंबर की एक पीडीएफ है और 1 रुपए की भी एक पीडीएफ पड़ जाएगी आपको, तो सारी पीडीएफ आपको इस नंबर पर मैसेज करके मँगा लेनी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं जल्द ही एक्ट वाली वीडियो में। हम एक्ट वाले प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी देखा गया यूपी पुलिस जो हेड ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न एक्ट वाले ज़रूर देखने को मिले थे, पुलिस एक्ट से। तो आज शाम को आपको पुलिस एक्ट वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं पुलिस एक्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।